जय माता दी दर्शकों। मैं अमन आप सबका स्वागत करती हूँ प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में। आज फिर से हमारे साथ है एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट श्री उमेश कुमार जोशी जी। आओ मिलके हम उनका स्वागत करते हैं। जय माता दी उमेश जी। जय माता की अमन जी। जय माता की दोस्तों। आज हम बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी मूलांक 2 के बारे में। जी तो कृपया हमारे दर्शकों को बताइए मूलांक 3 के बारे में, जैसे कि उनके स्वभाव के बारे में, उनके करियर के बारे में। बिल्कुल अमन जी। जी मूलांक 3 जिन लोगों का बनता है उनकी डेट ऑफ बर्थ जैसे 3 तारीख हो गई, जी 12 तारीख हो गई, 21 तारीख हो गई या 30 तारीख हो गई, जिन लोगों का इन दिनों में मीन्स बर्थ है जी तो उनका टोटल मूलांक 3 बनता है। दोस्तों, जिन लोगों का टोटल मूलांक 3 बनता है या जिनकी डेट ऑफ बर्थ इन डेट्स की मंथली बनती है, तो इस चीज की आप नॉलेज लें कि जो 3 मूलांक है वो न्यूमरोलॉजी में गुरु से रिलेटेड है। जी अब गुरु गुरु क्या है? गुरु ज्ञान। जी जी कि 3 अंक वालों के पास वो ज्ञान से समझ लो भरपूर होते हैं। जी एक्स्ट्रॉर्डनरी उनके पास नॉलेज ज्ञान उनकी होती है, अच्छे मार्गदर्शक होते हैं, अच्छे दूसरों को मार्गदर्शन देने वाले होते हैं। 3 अंक न्यूमरोलॉजी का और एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो गुरु है वो 9वें भाव से जाने जाते हैं, मीन भाग्य से रिलेटेड। 3 अंक वाले लोग जितने धार्मिक नेचर के होंगे, जैसे अगर उनसे बड़ा उनका कोई भाई हो गया, कोई पंडित ब्राह्मण जी हो गए, कोई साधु संत ऋषि मुनि हो गए, कोई अच्छे टीचर हो गए या दूसरों को जो अच्छी कोई गाइडेंस दे रहे हैं, 3 अंक का लिंक गुरु से हो गया। और गुरु क्या हो गया? बरकत। जी इन लोगों के पास हर एक चीज की बरकत होती है, लेकिन उस बरकत को पाने के लिए इनको जी जी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। अब गुरु कैसे होते हैं? मान लीजिए किसी के ऊपर निशावर हो गए जी मीन्स दे दिया तो सब कुछ दे दिया, है ना? कहते हैं ना, देने में सब कुछ दे दिया। तो लेकिन जब सोच की अड़ पे आ गए तो फिर जल्दी कुछ भी नहीं देते। इनकी नेचर में होता है कि चल किसी की हेल्प कर दे, मीन्स जी अच्छे ये हेल्पर होते हैं, दूसरों को अच्छा ज्ञान देने वाले होते हैं, लोगों की केयरिंग करने वाले होते हैं, जी जी लोगों का दुख सुनने वाले होते हैं। जी लेकिन जल्दी इनके मन में ये होता है कि हम किसी से जल्दी हेल्प ना लें। जी दूसरों का दुख तो सुन लिया। अब गुरु कैसे होते हैं कि गुरु के पास कौन जाता है अपना दुख लेके? जी कि इनके लिंक्स ज्यादा ऐसे सोसाइटी में बन जाते हैं, ये लोगों की बातों को ज्यादा सुनते हैं। उन बातों का प्रभाव कहीं ना कहीं इनकी मेंटेलिटी पे, नेगेटिव रिजल्ट मेंटेलिटी पे एक्टिव होता है जी कि वो सिस्टम में ये हमेशा उलझे रहते हैं। जी जितना ये अपनी नेचर में, अपने लाइफस्टाइल में गुरु के रिलेटेड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, धार्मिक जी यात्राएं ज्यादा करते हैं, जी धार्मिक पर्सन्स के साथ लिंक्स अपने ज्यादा अपडेट करते हैं, तो ऐसे लोगों को सफलता ज्यादा मिलती है। जी अगर दिल से ये किसी को गाइड कर दे, अगर दिल से किसी को ये ब्लेसिंग दे दे, तो 100% सामने वाले का रुका हुआ जितना मर्जी काम होगा वो एकदम में चल पड़ेगा। मान लीजिए किसी शॉप में ग्राहक नहीं आ रहा, शॉप बिल्कुल मीन्स फ्रीज है, काम नहीं जी चल रहा, जी जी और 3 अंक वाले जब ऐसे बंद काम पे जाके वहां उसके ओनर को ब्लेसिंग देते हैं या उनके पांव उस जगह पे पड़ जाते हैं, रुके हुए कार्य में एकदम में जी बरकत पड़नी शुरू हो जाती है। जी तो वो जो जो जिसका वो काम है वो भी एकदम में हैरान हो जाता है कि जब भी ये पर्सन मेरे वर्किंग में आता है तो मेरा भाग्य खुल जाता है। जी क्योंकि 3 अंक का सीधा असर गुरु, और गुरु का वैदिक ज्योतिष में सीधा लिंक 9वें घर से होता है, भाग्य से होता है। जी कि 3 अंक लोग जो होते हैं अगर दिल से किसी के साथ जुड़ जाए तो उसके ऑपोजिट जिसके साथ जुड़े हैं उनका भाग्य 100% उनका खुलता है। जी बिल्कुल 3 अंक वाले एक चीज का हमेशा खास तौर पे ध्यान रखें जो उनकी तरक्की में कहीं ना कहीं विघ्न डालता है, कि उन्होंने घर में कोई ऐसा स्टैचू नहीं रखना जो अकेला सिर से रिलेटेड हो। जी कई हम घर में ऐसे स्टैचू रख लेते हैं कि जिसमें सिर्फ हमारा ये फोरहेड ही दिखाई देता है, जी उसमें जी फुल बॉडी नहीं होती। अगर ऐसे स्टैचू हम घर पे रखते हैं तो ऐसे लोगों के नुकसान ज्यादा होते हैं। जैसे बुद्ध जी का स्टैचू है वो रख सकते हैं हम घर पे हाँ, कि ना। बुद्ध जी का जैसे एक संपूर्ण कंप्लीट हो, जी वो ज्यादा उनको सपोर्ट करेगा। गुरु के शिष्य आगे केतुदेव महाराज। जी अब केतुदेव जी के पास ये सर का हिस्सा नहीं है। जी जी केतुदेव जी हैं, धड़ से लेके पांव तक का हिस्सा सारा जी केतुदेव जी के पास है। जी बिल्कुल अगर हम सर वाला स्टैचू अगर हम घर पे रखते हैं, ओनली जी सर वाला, जी जी तो गुरुदेव अच्छा फल नहीं दे पाते। जैसे हमने बुद्धा जी का बोला है, जी तो अगर जी बुद्धा जी का हम कंप्लीट उनका कोई बैठे वाला जहाँ पे वो अपनी साधना कर रहे हैं, अपनी मेडिटेशन में है, जी तो अगर वो ऐसे हम स्टैचू घर में रखते हैं वो काफी हद तक हमको सपोर्ट करते हैं। ओके दूसरा, जैसे घर का नॉर्थ ईस्ट जोन आ गया या जी घर का जी ईस्ट जोन आ गया, अगर वहां पे वो ओम का चिन्ह
लगा के रखते हैं, खासतौर पे ऑरेंज कलर का कलर आ जाए और उनका चिन्ह का या येलो कलर आ जाए, जी। और जैसे सुबह उन्होंने किसी भी कार्य के लिए घर से निकलना है, अगर ओम के वो चिन्ह को नमस्कार जी। करके अगर वो घर से निकलते हैं तो जी। खूब तरक्की करते हैं। धार्मिक जी। मंदिर आ गया, धार्मिक किसी तरह की भी कोई जगह आ गई, ओके। वहां पे जो वहां के कोई कर्मचारी हो गए, कोई मैनेजमेंट हो गई, कोई वहां के ब्राह्मण हो गए, या वहां के ओके। कोई सेवा करता हो गए, तो कभी भी लाइफ में कभी उनके साथ बहस ना करें। जी। और जब भी उनके लाइफ में, घर में या उनके कर्म स्थान पे जब भी कांच टूटेगा, जी। तो कहीं ना कहीं उनको अशुभ खबर सुनने को अवश्य मिलेगी। ओके। कोशिश करें कि कांच की केयर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करें। ठीक है सर। उनके घर में जितनी सूर्यदेव की रोशनी घर में एक्टिवेट होगी, तो जी। उतनी सफलता उनको ज्यादा मिलेगी। ओके। गोल्ड को धारण करना, गोल्ड की ज्यादा परचेजिंग करना उनके लिए हमेशा सुटेबल रहेगा, तरक्की का ओके। उनको साइन देगा। तो जी। मीन्स ऐसे जो 3 अंक बुलांक वाले पर्सन होते हैं, वो एक सोसाइटी में एक पॉजिटिविटी फैलाने वाले, जी। अच्छी अच्छी गाइडेंस देने वाले, ओके। जो भी उनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज होती है, उनके मन में होता है कि कहीं सोसाइटी में बैठ गए तो वो भी चुप नहीं बैठ पाते। जी। जी वो बिल्कुल। अपना, चाहे हम उसको लेक्चर बोल दें, जी। या अच्छी प्रिडिक्शन बोल दें, वो हमेशा करते हैं। जी। क्या बात है दोस्तों। तो उमेश जी ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी कि मूलांक 3 वालों को धार्मिक प्रवृत्ति का होना चाहिए, इससे उनको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे अगले मूलांक के बारे में। तो आज के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी। जय माता की।